जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम UPSSC पैट के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये है हेरोडोटस। ये कौन थे? ये यूनानी थे, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ये कौन थे? हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन हैं? तो ये बुक भी किन्होंने लिखी थी? ये भी हेरोडोटस ने ही बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, 58 ईस्वी पूर्व से जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था कनिष्क, जो कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। उनके शासन काल में 78 ईस्वी को जो है शक संवत का जो है प्रारंभ हुआ था और कनिष्क ने ही शक संवत को शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, किस पर आधारित है? ये भी शक संवत पर आधारित है, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 78 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये होता है जिसे कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो किसका प्रयोग होता है? कार्बन 14 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जीवाश्मों की का काल निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो भी क्या है? कार्बन 14 का निर्धारण उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, कौन सा वेद है? ये भारत का हमारे देश का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें ही वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों, किस धर्म का है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कथाओं में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, जातक कथाओं में उल्लेख किया गया है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जो राजनीति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें क्या है? राजनीतिक नीतियों के बारे में चर्चा की गई है। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कौटिल्य को ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों, राजतरंगिणी को लिखा है किसने? कल्हड़ ने। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है, कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देती है ये बुक। तो ये बुक जो है कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, पाणिनि है, जिन्हें व्याकरण का ज्ञाता भी या व्याकरण का पिता कहा जाता है। कौन है? पाणिनि। उन्होंने लिखी है कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? पतंजलि। पतंजलि जो है उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित के किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है?
तो दोस्तों इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था? तो दोस्तों कौन है? ये है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी, क्या नाम है उसका? इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फाइयान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, फाइयान चीन का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों ये है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का ये रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों ये हैं दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यदि क्वेश्चन आता है कि किसके मार्गदर्शन में की थी, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों अधिकांश अभिलेख जो हैं अशोक के प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों किसका दरबारी कवि था? ये था गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा अभिलेख लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह दोस्तों भानुगुप्त। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त के शासनकाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये हैं आहत सिक्के। आहत सिक्कों को भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? तो दोस्तों ये चलाईं इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो दोस्तों ये किए कुषाण शासकों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन है इसमें सोने के सिक्कों से जुड़े हुए। एक तो सर्वप्रथम किसने चलाए? वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाए। फिर उसके बाद आपको यह सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो किसने चलाए? कुषाण शासकों ने ये शुद्ध सिक्के सोने के सर्वाधिक चलाए थे। फिर इसमें आएगा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? तो आपको लिखना है उसमें गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? दोस्तों कि ये सब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? थोड़ा टाइपिंग एरर है, जानते थे। ठीक है दोस्तों, जाना जाता था। तो यह स्वर्ण भूमि के नाम से वर्मा को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। कौन है वो? हेरोडोटस। उन्होंने भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। और आपको ऑप्शन में अगर इस तरह मिलता है यूनानी या फिर अफ्रीकी, इस टाइप से मिलता है, तो दोस्तों आपको लिखना है उस पर यूनानी पे टिक मारना है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम गेहूं को अपने उपयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी किस युग की है? तो कौन सा युग आएगा इसमें? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये जो था सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वाधिक जो है मान्य काल है सिंधु सभ्यता का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना और अच्छे से रट लेना। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का जो मान्यता का काल है, इसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो दोस्तों कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ कहाँ पर है? ये प्रेजेंट में आज की डेट में कहाँ पर है? पंजाब में है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? सतलज नदी के किनारे पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो दोस्तों कौन से राज्य में सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई है? वो हुई है गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थलों में मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और ये क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले अभी आपको मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा? उदयन के द्वारा इसका राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का चयन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो दोस्तों किसमें है? ये है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों किसके शासन काल में? अशोक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बोध गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है बोध गया? बिहार में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है ये? सांची में। सांची का बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा है। और सांची कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानाम पियदसी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे? सम्राट अशोक को ये उपाधि दी गई थी, देवानाम पियदसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य या कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को ग्रहण किया? तो कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और दोस्तों कलिंग का राजा कौन था? यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कलिंग का राजा, उनका नाम क्या था? खारवेल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खारवेल कौन से वंश का था? तो खारवेल दोस्तों चेदी, किसका था? चेदी वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो दोस्तों विशाख दत्त हैं। इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा? ये था तक्षशिला। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आज वर्तमान समय में तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बंटवारे के बाद 1947 के बाद तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में ये स्थान आ गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्या नाम था? कुणाल। कुणाल सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? पुरस्पुर। पुरस्पुर जो था कनिष्क की राजधानी थी, जो वर्तमान में क्या है? पेशावर। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों कनिष्क के जो कुषाण वंश का शासक था उसके राज चिकित्सक कौन थे? चरक उसके राज चिकित्सक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन से वंश का था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों क्या नाम है इनका? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था। उसने हुणों के आक्रमण को रोका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश का शासक था, उसे कविराज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों चरक और नागार्जुन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी किसके दरबार के नवरत्न में शामिल थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। कौन थे? धनवंतरी। और धनवंतरी कौन थे? एक राजवैद्य थे यानी कि चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है, माना जाता है? तो दोस्तों क्या नाम है इनका? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा स्थान कहाँ पर स्थित है? ये आज की डेट में वर्तमान में दोस्तों बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये थे हर्षवर्धन के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वाराणसी में किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो दोस्तों किन्होंने लिखा था इसे? ये लिखा था हर्षवर्धन ने। यदि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राजा संस्कृत का बहुत बड़ा यानी प्रकांड पंडित या बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो उसका वो कौन था दोस्तों? वो आपको टिक करना है उसमें हर्षवर्धन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीयूकी का रचनाकार कौन था? तो ह्वेनसांग ने सीयूकी नामक रचना लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो दोस्तों लगभग 14 वर्ष ह्वेनसांग भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा है प्राचीन भाषा जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो दोस्तों कौन सी है? वो है खरोष्टी। खरोष्टी भाषा दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा नामक धातु का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। और लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों पाल वंश के शासक हैं। इनका क्या नाम है? धर्मपाल। धर्मपाल जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? तो गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मुंगेर जो है पाल वंश की राजधानी थी। और प्रेजेंट समय में मुंगेर कहाँ पर है? मुंगेर बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मान्यखेत जो है ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो दोस्तों तंजौर जो है ये चोल राजाओं की राजधानी था। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य की राजधानी था? तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित मदुरई जो है ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर, दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।